नमस्कार साथियों, भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में मैं डॉक्टर राकेश गोयल आज फिर आपके सामने हूँ एक नए विषय को लेकर। साथियों, नेत्र रोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनके की जन्म के समय के कुछ समय पश्चात ही बहुत कम आयु में ही मोटे मोटे लेंस के चश्मे लग जाते हैं, या कम उम्र में ही उनकी आंखों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। देखिए, इसके लिए विज्ञान, हमारे डॉक्टर, उनका जो भी इलाज हो वह अपनी जगह, वह किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता। किंतु ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, ये बात आज हम आप सब लोगों के सामने इस वीडियो में लेके आए। साथियों, नेत्र रोग का सबसे बड़ा मुख्य कारण यदि ज्योतिष में कोई है तो वह है सूर्य अथवा चंद्रमा। उसमें से भी 70% नेत्र रोग के कारण सूर्य देव होते हैं। हमारी जन्म कुंडली के द्वितीय और द्वादश स्थान में यदि किसी की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा उपस्थित है, साथ ही द्वितीय और द्वादश स्थान दो या दो से अधिक पापक ग्रहों से दृष्ट है, द्वितीय और द्वादश स्थान के स्वामी कुंडली में खराब स्थानों में छठे, आठवें, तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषीय गणना के अनुसार नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष में 27 प्रकार के नक्षत्र हैं। यदि नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कृतिका नक्षत्र, जिसके कि स्वामी सूर्य देव स्वयं है, यदि कृतिका नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो तो अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में, ऐसे बच्चे के नेत्रों में जन्म से ही व्याधि उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप कम उम्र में उसके मोटे लेंस का चश्मा, कम से कम 10-12 नंबर का चश्मा अमूमन लग जाता है। कृतिका नक्षत्र के साथ साथ एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अपनी शोधों पर आधारित यह गणना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कर्क राशि पर यदि मंगल विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में मंगल वहां पर नीच के हो जाते हैं। यदि मंगल के स्थान पर सूर्य बैठे हों या केतु बैठे हों, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की आंखों में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसी विचित्र स्थितियां भी देखने को मिलती है जहां सूर्यदेव और मंगल देव दोनों कर्क राशि पे यदि विराजमान हो और कुंडली के द्वादश अथवा द्वितीय भाव पाप प्रभावग्रस्त हो, तो ऐसे में व्यक्ति जन्मांध भी हो सकता है। साथियों, ये एक बड़ी विचित्र एवं दुखद स्थिति है कि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के जन्म के समय से ही आंखों की भारी समस्या उसके जीवन में रहती है। फलस्वरूप बहुत कम दिखना, देखने में दिक्कत देना, आंखों पर, सिर पर जोर पड़ना, सिर दर्द की शिकायत होना, इसके फलस्वरूप उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पे भी पूरा असर पड़ता है। साथियों, इसके अतिरिक्त मैंने अपने शोधों में यह भी पाया है कि यदि किसी व्यक्ति के सूर्य की महादशा हो और सूर्य उसकी कुंडली में
कृतिका नक्षत्र पे हो, यानी कि मेष राशि पर 27 डिग्री से ऊपर हो या वृषभ राशि पर 10 डिग्री के अंतर हो, और ऐसी में उसके सूर्य की महादशा जीवन में आए, तो निश्चित रूप से उसकी आंख में किसी न किसी प्रकार से रोग अथवा फूला, जिसको कि आम भाषा में हम काला पानी बोलते हैं, उसकी शिकायत होने की संभावना रहती है। साथियों, ये तो बात हुई नेत्र रोग के ज्योतिषीय कारण। अब बात करते हैं इसके निवारण। देखिए, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह है, किंतु यदि हम डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ग्रहों का भी उपचार करें, तो हमारे नेत्रों में जिन व्यक्तियों को ऐसी समस्या है उनके बहुत फायदा हो सकता है। साथियों, मेरी सलाह है कि सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति जिनकी की कुंडली में इस प्रकार का कोई योग हो अथवा आंखों में तकलीफ हो, नित्य श्री सूर्य भगवान को तांबे के कलश से जल में रोली, लाल पुष्प, गुड़ डालकर अर्घ दें सूर्योदय से प्रथम पहर में, और साथ ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माह में कम से कम एक बार सूर्य के दान, जिसमें कि कम से कम 1.25 किलो गेहूं, 250 ग्राम गुड़, एक तांबे का कोई भी बर्तन, कलश, कुछ दक्षिणा भेंट स्वरूप सफ़ेद कपड़े में रख के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और उनसे अपने नेत्रों को स्वस्थ रखने की कामना करें, प्रार्थना करें। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब जब भी हो, उस समय में ग्रहण काल के समय किसी भी प्रकार से सूर्य की अथवा चंद्रमा की रोशनी अपने ऊपर, अपने नेत्रों पर, अपने मस्तक पर पड़ने से बचने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह मुख्य कारक हैं नेत्रों के रोगों के लिए। सूर्य के उपचार के साथ साथ चंद्रमा का भी उपचार अनिवार्य है। यदि ऐसी स्थिति हो कि नेत्रों में पीड़ा है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को घर में दूध और चावल की सफ़ेद खीर बनाएं। पूर्ण चंद्रमा जब दर्शन दे, उस चंद्र देव को खीर का भोग लगाएं, प्रसाद स्वरूप स्वयं खाएं, औरों को बांटें। श्री अमोघ शिव कवच का नित्य पाठ करें, भोलेनाथ की सेवा करें, उनके ऊपर कच्चा दूध मिलाकर जल का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से आपके नेत्रों में पीड़ा में कमी आ सकती है। साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें, साथ ही इसे सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।